इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2023 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर बेस्ड है और बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। आउट ऑफ 5 स्टार अगर हम डिफ़िकल्टी का लेवल हम फिक्स करना चाहें तो आउट ऑफ 5 स्टार हम 1 स्टार देना चाहेंगे, यानी कि बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है f, कह रहा है कि ये इंटायर फंक्शन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो हमें निकालना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैं रिज़ल्ट मेंशन कर दे रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन f है, f ये अगर इंटायर फंक्शन है तो एक फंक्शन अगर हम डिफ़ाइन करें g इक्वल टू ई टू द पावर f ऑफ z टाइप से, तो ये भी इंटायर फंक्शन हो जाएगा। ये जस्ट कंपोजिशन ऑफ टू इंटायर फंक्शन हो जाएगा और ये भी इंटायर फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर और दूसरा रिज़ल्ट ये है कि अगर फंक्शन f इंटायर है तो ये अगर इंटायर है तो कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ f ये भी इंटायर फंक्शन होगा। इन दोनों रिज़ल्ट की हेल्प से हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी फंक्शन दिए हुए हैं, सभी ऑप्शन में जो फंक्शन दिए हुए हैं वो इंटायर फंक्शन है। हमें चेक करना है सिर्फ कि कौन सा फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स z। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में जो फंक्शन है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले, मॉडुलस ले, तो ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ c ई टू द पावर माइनस आई जेड, और ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ c इंटू मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर माइनस आई, और जेड को हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ c इंटू मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर माइनस आई एक्स इंटू ई टू द पावर y, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ c इंटू ई टू द पावर आई एक्स का मॉडुलस इंटू मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर y। और ई टू द पावर y ऑलवेज रियल नंबर है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ c टाइम्स ई टू द पावर y और मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर माइनस आई एक्स। और ई टू द पावर माइनस आई एक्स का जो मॉडुलस है वो 1 हो जाएगा। ई टू द पावर आई एक्स माइनस आई एक्स है, ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स हो जाएगा। और जब हम मॉडुलस लेंगे ई टू द पावर माइनस आई एक्स तो स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ c इंटू ई टू द पावर y हो जाएगा। और अगर मॉडुलस ऑफ c लेस दैन इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू ई टू द पावर y हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम मॉडुलस ऑफ c लेस दैन इक्वल टू 1 ले लें तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन में फंक्शन दिया है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चेक कर सकते हैं दूसरे फंक्शन इन जनरल इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंड को चेक करें, सेकेंड ऑप्शन को, तो यहाँ पर मॉड ऑफ f लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ c और इनटू मॉड ऑफ ई टू द पावर आई जेड, और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ c इंटू ई टू द पावर आई जेड को हम लिख सकते हैं आई एक्स और माइनस y, और ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ c इंटू ई टू द पावर आई एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस y, और इसे हम ब्रेक कर सकते हैं ई टू द पावर मॉडुलस ऑफ c इंटू मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर आई एक्स और इंटू मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर माइनस y, और ये कितना हो जाएगा, ई टू द पावर आई एक्स का मॉडुलस 1 हो जाएगा। तो अगेन मॉडुलस ऑफ c इंटू मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर माइनस y हो जाएगा। और अगर मॉडुलस ऑफ c लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ई टू द पावर y है, सॉरी ये ई टू द पावर माइनस y हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस y की भी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी।
इसकी वजह से ये e टू द पावर माइनस वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है फंक्शन के लिए वो मॉड ऑफ एब्सर्ड लेस देन इक्वल टू e टू द पावर y दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या आ रहा है e टू द पावर माइनस वाई आ रहा है। इसकी वजह से जो सेकेंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि इन जनरल ये जो कंडीशन दी हुई है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर 4 दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच।